हेलो दोस्तों, मैं हूं अशम अकरम और आप देख रहे हैं डिजिटल लिटरेट चैनल। आज हम 12 क्लास की आज की जो है पॉलिटिकल साइंस के बारे में हम बात करेंगे। आज जी हाँ दोस्तों, हम बता रहे थे कि आपको हिस्ट्री जैसे दिए थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगभग 80 से प्लस या 90 के करीब करीब, तो आज भी हम आपको बताएंगे लगभग 70 से प्लस कुछ ऐसे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो पॉलिटिकल साइंस का है। और ये क्वेश्चन का आंसर भी आपको यहाँ पर लिखा दिया गया। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है लेकिन शॉर्टकट में हमें आंसर लिख दिए हैं। जब आपको हम एग्ज़ाम सेट यानी टेस्ट सेट देंगे, जैसे हम टेस्ट सेट 1 दे चुके हैं, शायद वीडियो अपलोड भी हो गया है, पब्लिश हुआ नहीं पता अभी तक नहीं है, लेकिन आपको जो है इसी तरह का यानी पॉलिटिकल साइंस का, जैसे आपको हिस्ट्री का हम 3 सेट आपको दिए थे, 4 सेट टोटल, मॉडल सेट एक दिए थे और हम कंप्यूटराइज करके एक 3 सेट आपको दिए थे। तो उसी तरह इसमें भी आपको 3-4 सेट कंप्यूटराइज मिल जाएगा और जो है आपको और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ ही साथ आंसर भी आपको देंगे जैसे हम हिस्ट्री में आंसर दिए थे। तो खास करके हम यहाँ पे थोड़ा सा अनाउंसमेंट कर दें, उसके बाद हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। जो स्टूडेंट जैक बोर्ड से हैं यानी 2020-21 सेशन में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उस स्टूडेंट को हम यही बताएंगे कि कोरोना काल में या तो अधिकतर स्टूडेंट जो है आवर्स में ट्यूशन कम ही लेते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ट्यूशन लेते भी हैं। लेकिन जो भी है ट्यूशन लेना ना ही नहीं लेना, वो दोनों बात को भी हम एक ही तरह बात बताएंगे, क्योंकि कोरोना काल में अक्सर ज़्यादातर स्टूडेंट ट्यूशन नहीं ले पाए हैं। तो आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन ही इसका पढ़ाई कर सकते हैं। तो आप वीडियो में देखेंगे, बार बार प्ले पॉज करेंगे, फिर उसको ये करेंगे, हाँ, तो उसमें आपको एमबी भी खर्च होंगे। तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट रखेंगे कि इसमें अगर हैंड में यानी प्रिंट आउट के रूप में आपके पास आ जाए तो पढ़ने का आपको एक अच्छा तैयारी करने का एक जरिया मिल जाएगा। या तो इसके पीडीएफ फॉर्म में अगर आपके मोबाइल पर में रहेगा तो भी कुछ हद तक आपके पास एक ठोस सबूत रहेंगे। तो हम आपसे उम्मीद यही रखेंगे कि आप इसको पीडीएफ जो है लेने के लिए इच्छुक या जो स्टूडेंट लेने के लिए ये है, तो वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जाइए या तो मेरे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से जाकर आप मेरे साथ बात कर सकते हैं। तो आपको 500 रुपये पे करना होगा यदि आप आंसर लेंगे तो सभी सब्जेक्ट, आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं, पॉलिटिकल साइंस हो, हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, उसके बाद इंग्लिश कोर हो या इंग्लिश इलेक्टिव हो, और जो भी सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट का आपको 500 रुपये में ही सारा कुछ मटेरियल दिया जाएगा, यानी आपको व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए। और इससे पहले जो हम हिस्ट्री का दे चुके हैं या इंग्लिश कोर का या इंग्लिश इलेक्टिव का जो भी दे चुके हैं, उसको भी आपको एट ए टाइम जब पैसा पे करेंगे उसी टाइम मिलेगा। लेकिन बाकी और जो जब आपको धीरे धीरे मिलता जाएगा, हाँ, कंटिन्यूस तरीक़े से क्रमबद्ध रूप से, तो वो आपको जो है व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए मिलेगा। खैर चलिए, हम आप क्वेश्चन को फटाफट पढ़ेंगे, लेकिन वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिएगा, यही आपसे हम उम्मीद रखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर लगभग 77 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, तो थोड़ा सा वीडियो जो है लंबा होने वाला है। तो देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुआ था? ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है उत्तराखंड, आंसर में है उत्तराखंड। भारत में लौह पुरुष के रूप में कौन जाना जाता है? हम जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है उसको हम लौह पुरुष के रूप में जानते हैं, जिसका प्रतिमा यानी जिसका मूर्ति स्टैचू अभी गुजरात में बनाया गया, बहुत लंबा, जो आप जानते हैं। उसके बाद यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन, संपूर्ण शांति का विचार किसने दिया था? संपूर्ण शांति का विचार जयप्रकाश नारायण ने दिया था। किस देश द्वारा नाटो का नेतृत्व किया जाता है? नाटो एक संस्था का नाम है, उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया जाता है। और इसमें आपको बता दें कि इसका जो है कलरिंग आपको थोड़ा सा अलग टाइप का लग रहा है, लेकिन ये एक्चुअल में अलग टाइप का नहीं है, जो है आज ही प्रिंट आउट किए हैं पेपर को, लेकिन मेरे पास कैम स्कैनर जो हम जिसके ज़रिए हम पीडीएफ क्रिएट कर रहे थे, तो वो कुछ कारणवश तो उसको मेरे मोबाइल से चले जाने पर क्या हुआ, उसका जो है पीडीएफ हम ठीक तरह से नहीं ले पा रहे हैं। और दूसरा ऐप्स अभी हमको जो मिला है उसमें कर रहे हैं तो इस तरह का रहा है। लेकिन कैन स्कैनर अगर किसी के पास अगर उसे साधन होगा तो आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, उस व्हाट्सएप के ज़रिए आप अगर भेज सकेंगे तो बेहतर होगा, आपका हम बहुत धन्यवाद देंगे। मेरे पास तो है नहीं और नेट में भी अवेलेबल नहीं है। तो खैर जो भी है, यहाँ पे हम देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 1990 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जर्मनी के एकीकरण, इन सब क्वेश्चन को आप देख लेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा देश, यहाँ पे देश लिखा हुआ, शायद आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, SAARC यहाँ से इसको सर्च कहते हैं, का सदस्य नहीं है। तो म्यांमार जो है आपको ऑप्शन में देगा, इससे कुछ ऑप्शन रहेगा, उनमें से म्यांमार होगा, यानी फिर और बहुत सारे ऐसे देश हैं कि जो है सर्च में सदस्यों में नहीं है। तो यहाँ पे जो हम क्वेश्चन को यहाँ पे लिखे हैं उनमें यही 4 ऑप्शन था। फिर जब आपको हम सेट देंगे अगला टेस्ट सेट, तो उसमें फिर आपको ये चीज़ कंफर्म हो जाएगा। तो 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वो हैग पर स्थित है।
हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, हम लोग कई वर्षों से इसको जानते हैं, 2, 3, 4 से हम इसको सीख जाते हैं, 5 जून से। किस प्रधानमंत्री ने 1991 में पूर्वों की ओर देखो नीति का आरंभ किया था? नरसिम्हा राव। जिस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में एक बहुत बड़ा उस टाइम ये हुआ था, बाबरी मस्जिद और राम मस्जिद को लेकर, उसी काल में ये जो है नरसिम्हा राव ये प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस पार्टी का प्रधानमंत्री थे, उसी के नेतृत्व। तो उसी नेतृत्व ने बताया था कि उसी प्रधानमंत्री ने बताया था कि जो है पूरब की ओर देखो नीति का आरंभ किया था। उसके बाद बोलैंड स्वायत्त शक्ति परिषद किस राज्य में अवस्थित है? तो नागालैंड में। नागालैंड जो राज्य है हमारे ही देश में एक राज्य है, लेकिन वहाँ पे एक अलग शक्ति का है। यानी जैसे हमारे देश में आपका जो जम्मू कश्मीर था देश का ही और ये था, लेकिन उसमें कुछ प्रोविज़न ऐसे अलग अलग थे कि कुछ प्रोविज़न उन के लिए छूट दिया गया था। जैसे आपका 35 ये था 370 हट जाना, तो 370 हट जाने पर वो विशेष अधिकार हट गया। तो उसी तरह कुछ अधिकार जो है नागालैंड में भी है। उसके बाद यहाँ पे है याकुबा मिसाइल किस वर्ष उत्पन्न हुआ था? याकुबा मिसाइल जो है 1962 में स्थापन हुआ था या उत्पन्न हुआ था। 1917 में रूस में समाजवादी गणराज्य की स्थापना किसने किया था? तो लेनिन ने किया था। कुवैत पर किस राज्य ने कब्जा कर लिया था? कुवैत जो है इराक ने कब्जा कर लिया था। जिस समय इराक के राष्ट्रपति हुआ करते थे आपका जो सद्दाम हुसैन, हम जानते हैं। शायद इसका जो ये था 1990 के दशक में, 1990 ईस्वी में उस टाइम हुआ था। तो इन सब चीज़ों को आपको डिस्कस हम करते जा रहे हैं, क्योंकि आगे ये सब काम आने वाला है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो ये सब क्वेश्चन आ जाएगा। यहाँ पे इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कुवैत पर जो इराक कब्जा किया था, तो उस टाइम इराक का प्रधानमंत्री या राना उस टाइम राष्ट्रपति कौन था? तो वो आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा। या तो आपको पूछ सकता है कि इराक का राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन कितने ईस्वी में हुआ करते थे? तो 1990 में। ठीक है। फूलदार की नीति किसने अपनाया था? फूलदार की नीति चीन ने अपनाया था। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो काठमांडू पर स्थित है। उसके बाद वैश्विकता वृद्धि किस सुरक्षा का मामला है? तो विश्व सुरक्षा का मामला है। किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया? हम लोग जानते हैं कि हमारे जो देश है ये बहुत एक विविधता से भरा हुआ देश है, जहाँ पे हर कुछ के क्षेत्रों में कुछ गाँव के अलग अलग ही भाषा अलग हो जाते हैं, बोली अलग हो जाती हैं, उसके बाद संस्कृति अलग हो जाती है। तो हमारे देश में जितने भी राज्य बनाया गया है, कुछ कुछ स्थिति में भौगोलिक परिस्थिति को देखा गया, कुछ कुछ स्थिति में भाषा को देखते हुए अलग बनाया गया है। जैसे आप बंगाल को देखेंगे, पश्चिम बंगाल, मेरे जो झारखंड के बगली एक राज्य है बंगाल, पश्चिम बंगाल, तो वहाँ पे बांग्ला भाषा बोला जाता है। उड़ीसा को देखेंगे तो उड़ीसा एक राज्य को अलग बनाया गया, वहाँ उड़िया भाषा जो है ज़्यादा इसमें है। तो इस टाइप हर जगह में क्षेत्रों में भाषा को, रहन सहन और भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए अलग किया जाता है। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश जो राज्य है इसका गठन जो है किस भाषा के आधार पर हुआ था? तेलुगु भाषा पर। किस वर्ष? 1953 में। ठीक है। उसके बाद फिर 2014 में आंध्र प्रदेश को 2 भागों में बांटा गया। एक बटा गया तेलंगाना और एक बटा गया आंध्र प्रदेश, जिनका राजधानी अभी भी हैदराबाद ही है। ये भी आपको थोड़ा सा नॉलेज देते जा रहे हैं। यहाँ पे दूसरी यहाँ पे है दूसरी पंचमी वर्ष की योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो यहाँ पे CP महलानोबिस। ठीक है। प्रश्न उसके बाद नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मेघमोहन रेखा कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य उत्तर पूर्व भारत को 7 बहनों में शामिल नहीं किया गया था? तो उत्तराखंड। अप्रैल 1949 ठीक है में निम्नलिखित में से कौन सा संगठन बनाया? तो नाटो संगठन बनाया गया था अप्रैल 1900 में, यानी भारत स्वतंत्र होने के कुछ साल बाद, यानी 2 साल बाद आप बोल सकते हैं। संपूर्ण क्रांति से किसका नाम जुड़ा हुआ है? संपूर्ण क्रांति से किसका नाम जुड़ा हुआ है? तो जयप्रकाश नारायण का नाम जुड़ा हुआ है। 23 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। यहाँ पे जो है 23 नंबर क्वेश्चन जो है परमाणु। ठीक है। परमाणु अप्रसार संधि पर किस देश का हस्तक्षेप नहीं किया गया था? यानी भारत पर। पहले तो ये भारत पर था कि जो है आप परमाणु जो हस्तक्षेप, ये परमाणु का प्रसारण नहीं कर पाएंगे ऐसा कुछ, लेकिन अभी तक वो है नहीं। ठीक है। कौन सा वर्ष भारत और चीन
मित्रता वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो 1988। हम जानते हैं कि 1964 में भारत का कानून लागू हुआ था 1950 में, लेकिन 1962 में हम पाकिस्तान के साथ मेरा ये हुआ था, युद्ध हुआ था मेरा देश का, नहीं भारत का। उसके बाद 1964 में फिर चीन के साथ ये हुआ था, लेकिन जाकर 1988 में हम लोग का एक मित्रता हुआ था भारत और चीन के बीच, उसी को मित्रता वर्ष के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे, 25 विरोधी आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? तो यहाँ पे मिखाइल गोब्रेचौ। विश्व में इंटरनेट की सुविधा किस देश की देन है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का देन है। यूट्यूब बोलिए, गूगल बोलिए, इंटरनेट का ज़्यादातर जो है काम अमेरिका ही किया है। कौन सा देश एशियन का अर्थ होता है ASEAN, इस तरह का उसका ये होता है, उसका फुल फॉर्म होता है, सदस्य नहीं है तो श्रीलंका। शीत युद्ध कब हुआ था? शीत युद्ध जो है 1945 में हुआ था। मेधा पाटेकर किस आंदोलन से जुड़ी हुई है? यानी नर्मदा बचाओ आंदोलन से। फटाफट हम इसलिए पढ़ते जा रहे हैं क्योंकि मेरे पास बहुत क्वेश्चन है और आपका जो है टाइम बढ़ता जा रहा है, लगभग 12 मिनट का टाइम अभी हो ही गया है। तो नेक्स्ट अब क्वेश्चन देखेंगे, 1977 में जनता पार्टी ने शासक ने प्रधानमंत्री कौन बना था? तो यहाँ पे जनता पार्टी के शासक में जो है मोरारजी देसाई। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? तो 22 अक्टूबर 1945 ईस्वी में। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी यानी NCP किस राज्यों में सक्रिय है? तो हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में है NCP और PDP, दो पार्टी वहाँ पे ज़्यादा जोर शोर में हैं, ठीक है। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पहला पर्यावरण शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो जेनेवा में। उसके बाद पूर्व के नए आर्थिक बाधाओं से कोटती में किस देश की रखा जा सकता है? जापान का। उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? यानी नारा दिया था किसका नारा था? तो आप यहाँ पे लिखा है कि अटल बिहारी वाजपेयी। तो इस चीज़ को हम और एक थोड़ा सा यहाँ पे मॉडिफाई कर देते हैं, आगे चलकर ये क्वेश्चन आ भी सकता है, बन भी सकता है। जय जवान जय किसान यहाँ तक जो दिया था आपका जो क्या बोला जाता है उसका नाम, थोड़ा बहुत याद आ ही रहा था, खैर जो भी है। तो जय जवान जय किसान का जो नारा दिया था और हम बोल सकते हैं लाल बहादुर शास्त्री ने, लेकिन उसी को अटल जी ने क्या किया, जब वो प्रधानमंत्री थे तो उस टाइम हमारे देश का राष्ट्र ये आपका डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम उस टाइम वो परमाणु का उत्क्षेपण करने के लिए वो सोच रहे थे और मिसाइल बनाने की। तो उसी टाइम जो है जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा यानी जय विज्ञान जो शब्द है इसको जोड़ा गया था। तो इसमें आपको पूछा जा सकता है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो अब गलती से अटल बिहारी वाजपेयी नहीं लिखिएगा, उस टाइम आपको लाल बहादुर शास्त्री लिखना होगा। लेकिन जय जवान जय किसान जय विज्ञान, जब जय विज्ञान का बात आएगा तब अटल बिहारी वाजपेयी। इस तरह भी आपको पूछा जा सकता है कि जय विज्ञान जय जवान जय किसान के नारा में जय विज्ञान को किसने जोड़ा था? तब भी आपको अटल बिहारी वाजपेयी हैं आएंगे। और अगर प्रेजेंट में अगर पूछा जाए कि सबका साथ सबका विश्वास या सबका साथ सबका विकास का नारा किसने दिया था? तो श्रीमती प्रधानमंत्री। तो मोदी 1 में, लेकिन मोदी 2 में फिर उसी को मॉडिफाई किया गया है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। चाहे भले हो या ना हो, लेकिन वो अलग बात है, लेकिन स्लोगन जो है नारा ये दिया गया है। वर्तमान में कौन आसियान का सदस्य नहीं है? तो अभी जो है अल्जीरिया जो है आसियान का सदस्य नहीं है। 1971 में आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? तो गरीबी हटाओ देश बचाओ का नारा दिया था। 1962 में भारत का किस पड़ोसी देश के साथ युद्ध हुआ था? तो चीन के साथ। 1962 में चीन के साथ और 1964 में पाकिस्तान के साथ, इसको याद रख लीजिएगा। 1952 से यानी 52 से 1967 तक भारत में किस राजनीतिक दल का प्रभुत्व बना रहा? यानी जनता पार्टी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत में तीव्र हो रहे क्षति के कारण कौन सी किरण
किरण वर्णक की पृथ्वी नुकसान पहुंचा रही है। हम जानते हैं इसको अल्ट्रा वायलेट किरण कहते हैं, जिसको हम हिंदी में परावैंगनिक किरण कहते हैं इसको। उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन जो है सुरक्षा परिषद का स्थायी नहीं है? इटली। 1991 में स्वायत्त संघ विघटन के उपरांत कौन सा देश महाशक्तिशाली के रूप में उभर कर आया, जिसको हम अमेरिका कहते हैं? ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान के किस शहर पर परमाणु बम गिराया था? तो हम जानते हैं कि जापान जो है एक शक्तिशाली देश था और जिसका जो है सेना का जो है मनोबल बहुत अधिक था और सेना उसका काफ़ी मजबूत और जो है युद्ध में बहुत अच्छे वो लोग लड़ाकू करते थे। तो उस टाइम क्या हुआ था कि पूरे विश्व में बहुत सारे देश पर उसने हमला किया था, बहुत सारे देश को पराजित भी किया था, जीत भी लिया था। तो उसी टाइम अमेरिका के साथ भी वो युद्ध किया था। तो युद्ध करने पर अमेरिका के साथ जाकर वो हार गए थे। तो उसी समय अमेरिका जो है परमाणु बम गिराया था। तो उसका शहर का नाम था नासाकी। उत्तर अंटार्कटिका संगठन का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1949 में। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद 47 क्वेश्चन यानी 47 नंबर क्वेश्चन, भारत में योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है, हम जानते हैं। सूचना अधिकार अधिनियम, जिसको हम RTI बोलते हैं, राइट टू एजुकेशन एक्ट बोलते हैं ना, सॉरी, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। तो इसको जो है कानून बनाया गया है 2005 में। इस चीज़ को आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। या तो आपको बताया जा सकता है कि RTI जो है, RTI कानून किस अनुच्छेद के प्रावधान में बनाया गया? तो अनुच्छेद इसको 19A के प्रावधान में, 19A, ठीक है, 19A में है बोलने का स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसलिए कोई भी सरकारी काम होगा या कोई भी चीज़ होगी तो वहाँ पे आप जाकर पूछ सकते हैं। अगर नहीं बताएगा तो आप RTI कानून के तहत जाकर आप एप्लीकेशन डालेंगे, उनका पूरा जो है आपका पूरा जो विवरण है उसको मिल जाएगा। अब अगर बोलिएगा कि हमको CD के रूप में दीजिए, तो वहाँ पे आपको CD के बना के देना पड़ेगा उसको। उसके लिए हर सरकारी ऑफिस में एक PO का जो है निर्माण रहता है। तो उसी का वो काम होता है कि उस सूचना को अधिकार जो है सूचना का जानकारी देना। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में, अमृतसर जो है पंजाब की राजधानी में है, राजधानी है। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में उग्रवादी में मुक्त कराने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो यहाँ पे ऑपरेशन चलाया गया था। आसियान के संगठन के समय इनके सदस्य संख्या कितनी थी? 7। निम्नलिखित में से कौन 1945 में संयुक्त राष्ट्र का मौलिक सदस्य था? तो भारत। निम्नलिखित में से किस आंदोलन से सुंदर लाल बहुगुणा का नाम जुड़ा? चिपको आंदोलन से। पंजाब में समस्या के समाधान के लिए राजीव गांधी ने किसके साथ समझौता पर हस्तक्षेप किया था? तो सुरजीत सिंह बरनाला के साथ ये हस्ताक्षर किया था। 1954 में नेहरू के बाद उनका राजनीतिक उत्तराधिकार कौन बना? तो लाल बहादुर शास्त्री। नेहरू के बाद कुवैत पर किस राज्य ने अवैध पर कब्जा कर लिया था? तो अवैध कर कब्जा किया था जो है इराक। इसको हम बताए थे, इराक जिसका राष्ट्रपति हुआ करते थे सद्दाम हुसैन। किस पंचमी योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया था? तो पंचमी योजना 1974 से 1979 तक यानी 5 साल का योजना होता था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौता पर हस्तक्षेप किया था? तो यहाँ पे ताशाकंद संधि पर। कश्मीर के भारत में विलय पत्रों पर लिखने हस्ताक्षर किया था? तो किसने हस्ताक्षर किया था? तो राजा हरि सिंह। संविधान में भारत के किस राज्यों को विशेष दर्जा दिया गया था? तो जम्मू कश्मीर, जो अभी नहीं है। सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक जो है गुट बनाया था? तो कौन सा सैनिक गुट बनाया था? सेटाओ। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? हम आपको बोले थे कि ये आ सकता है। तो जय जवान जय किसान का नारा जो है लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था।
दल बदल कब आना था, दल बदल जो है कब ये आया था, तो 1967 में के चुनाव के बाद अब दल बदल कर सकते हैं, पहले ये चीज़ था नहीं कि दल बदल आप कर सकते हैं। पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ था, तो गुट निरपेक्ष सम्मेलन जो है 1981 में हुआ था। तो गुट निरपेक्ष सम्मेलन को अगर थोड़ा सा हम यहाँ पे डील करते हैं, ऐसे तो वीडियो लंबा हो गया है तो डील थोड़ा सा कर देते हैं। जब युद्ध हुआ था विश्व युद्ध, तो उस टाइम जो है भारत हाल फिल्म में उसी के करीब वो स्वतंत्र हुए थे। और उसी टाइम क्या हुआ था कि बहुत सारे देश विश्व युद्ध होने के कारण दो भागों में, दो गुटों में बढ़ गए थे। एक था पश्चिमी देश, एक था पूर्वी देश, जिसको हम लोग अमेरिका वाले जो देश हैं उनको हम पश्चिमी देश कहते हैं, और हमारे एशिया जो देश में क्या आते हैं इसको हम पूर्वी देश के नाम से जानते हैं। तो पूर्वी देश, तो इनमें एक गुट बन गया था, दो गुट। तो उनमें से भारत और ऐसे कई देश थे जो गुट में शामिल नहीं हुए थे, तो इसी देशों को गुट निरपेक्ष कहा जाता है। तो यहाँ पे पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ था, तो 1981 में। पंचमी लोकसभा साधारण निर्वाचन के समय गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था, तो इंदिरा गांधी ने। भारत में विद्युत अधिनियम कब पारित हुआ था, 2001 में। चिपको आंदोलन के प्रवास्तविक कौन है, यानी सुंदर लाल बहुगुणा। उसके बाद है संपूर्ण क्रांति से किसका नाम जुड़ा हुआ है, जयप्रकाश नारायण। शायद ये क्वेश्चन एक बार डबल हो ही गया। तो आई होप हम आशा करेंगे कि आपको लगभग हम 70 क्वेश्चन के आसपास डिस्कस किए। इन्हीं सब क्वेश्चनों में आपको क्वेश्चन आ जाएगा, और आपको जो है पॉलिटिकल साइंस में कहीं भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए भटकना नहीं है, और कई ऐसे और वीडियो की आवश्यकता नहीं है। अगर इतना ही आप पढ़ लेंगे तो 2020-21 में आपको जो 10 क्वेश्चन यहीं से आ जाएगा, हम एकदम 100% गारंटी दे सकते हैं। अगर जो स्टूडेंट मेरे पिछले कई सालों से अगर वीडियो देखते आ रहे हैं तो उनको पता होगा कि हम जो है गारंटी देते हैं वो गारंटी कितना % असर करता है, कितना % काम करता है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है 10th क्लास में मेरा दिया है, जो अभी 12 में गए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट 10 क्लास में या 11 क्लास में मेरा क्वेश्चन देखे होंगे, तो वो सब कोई स्टूडेंट को पता है। तो ज़रूर आप लोग इसको तैयारी करें, और आप लोग से छोटा सा एक रिक्वेस्ट की वीडियो को आप लाइक ज़रूर करेंगे, क्योंकि आपका एक लाइक से आपको कुछ नहीं जाएगा और आपको लगेगा भी कुछ नहीं कि इसे थोड़ा सा टच करते हैं, लेकिन उसमें मेरा एक उत्साह बढ़ता है, मेरा मन भर जाता है, क्योंकि हमको लगता है कि नहीं ये वीडियो जो है किसी काम का है और बहुत सारे स्टूडेंट को पसंद आ रहे हैं, इसलिए वो लाइक कर रहे हैं। तो उसके ज़रिए हम क्या करते हैं, फिर दूसरा वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होते हैं। तो आपसे हम यही रिक्वेस्ट रखेंगे कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और थोड़ा सा इसमें हम बता दें कि कुछ ऐसे बताना नहीं चाहिए, लेकिन बता रहे हैं कि यूट्यूब पर जो है वीडियो पे लाइक करने पर, ये चैनल को सब्सक्राइब करने पर आपका जो है पैसा नहीं मिलता है। जो क्रिएटर होते हैं उसको पैसा नहीं मिलता। क्या होते हैं कि वो वीडियो जो है रैंक करते हैं, थोड़ा आगे जाता है, बहुत सारे स्टूडेंट देखते हैं, तो यही सब रीज़न होता है, बाकी और कुछ रीज़न नहीं है। तो इस वीडियो में यही तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।